एंड हमारे स्पेशल थैंक्स एमडी सर एंड टॉप अचीवर हमारे मुकेश सर, मिश्रा सर जी एंड अफ्ताब सर एवं तमाम टॉप लीडर, साथ ही हमारे वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स हमारे मेंटर कहो या गुरु कहो या गॉड कहो, कुछ भी कहो वो कम ही होगा। वो है हमारे सुनील देवगन सर, जो कि आज के चीफ गेस्ट में भी है। साथ ही फिर से थैंक्स करना चाहूंगा एमडी सर का, जो उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। साथ ही आज का जो जूम वेबिनार गुड मॉर्निंग की जो शुरुआत की है एमडी सर ने, वाकई लाजवाब है दोस्त। क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता था कि इस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में तो पैसे आ रहे थे, सब लोग बेहतर कर रहे थे, और ट्रेनिंग की बात आती थी तो लगता था कि प्रोडक्ट का बेसिक जानकारी हम लोगों का बेहतर तरीके का नहीं है। लेकिन सर ने जो ये शुरुआत की, ये वाकई जबरदस्त है। मुझे लगता है कि अगर एवरीडे इस तरीके का प्रोग्राम किया जाए तो हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगा था शुरू में कि सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे आते गए और कारमा बनता गया। और मुझे लगता है कि ये कारमा एक समय ऐसा आएगा कि हमारा हाउसफुल होगा। दोस्तों, मैं समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए मैं चाहूँगा, थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। मैं जब पहली बार एमडी सर से मिला था तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत निगेटिव था, और सर की बातों को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि जिंदगी में जो चाहिए, जिस तरीके का एमडी चाहिए, वास्ते मुझे मिल गए। और उसके बाद जो है मैंने वहां से जो डिसीजन लिया, आज तक के मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा हूँ। और मैं जब सर के साथ बैठा था तो मुझे एक ही चीज आज भी याद आता है कि मुझे लगा था जब मैं सर के साथ डिस्कशन के लिए जब बैठा था तो समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तब उस समय मुझे यही लगा था कि ये ज्ञान के सागर हैं, अगर इनकी बातों को कितनों सुना जाए तो कम है। जैसे लग रहा था कि सर के जो है जिह्वा में सरस्वती विराजमान। तो मैं उन्हें बुलाने से पहले जो है दोस्त, मैंने जो समझा है, मैं उन्हें बुलाने से पहले मैं तमाम साथियों से चाहूंगा कि सर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। लेकिन दोस्त, सर की जो सपना है, मैं जहां तक कि समझता हूं, उसे एक लाइन में क्लियर करना चाहूंगा। वो ये है, ध्यान से सुनेंगे, कि हो गई है पीर पर्वत से, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, यहाँ के इस जूम वेबिनार से एक हिमालय निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है दोस्त। सर की आंखों में जो मैंने देखा है कि हर अमूल्यन पे, हर एक अमूल्यन एम्बेसडर डायरेक्टर होनी चाहिए। ये मेरे सीने में न सही, ये तेरे सीने में सही, लेकिन ये आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए। और ऐसा सोच रखने वाले कोई और नहीं, हम तमाम लोगों के चहेते। तो मैं चाहूंगा, प्लीज वेलकम हमारे एमडी सर, डॉक्टर मनीष मरवाहा सर। मैं चाहूंगा कि आए और अपनी बातों को जो है रखें। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू वेरी मच। आप खुद ही बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं बहुत बार आपसे मिल चुका हूँ। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे आप बहुत अच्छा करें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। सो जय हिंद दोस्तों। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम सुनील देवगन जी को सुनने वाले हैं इस सेशन के अंदर, क्योंकि आज प्रोडक्ट के अलावा बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हमें और करनी है, उसके बारे में भी आज हम इस मीटिंग में विचार करेंगे। लेकिन रोज की तरह आज फिर से एक छोटे से विचार और कहानी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने वो कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है कि अनुभव जो है वो उम्र बढ़ने से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है।
ये बहुत सही लिखा है किसी ने कि हम उम्र बढ़ने से ही तजुर्बा नहीं लेते, हम तजुर्बा लेते हैं अपनी जिंदगी का, अपनी परिस्थितियों का सामना करने से। जितने समय, टफ समय, अच्छे समय, बुरे समय से निकलते हैं, उतना ही हमें जिंदगी का अनुभव होता है और उससे हम सीखते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी की परिस्थितियों का सामना करते रहे दोस्त, आगे बढ़ते रहे। हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, इसी से ही हमारे जीवन के मूल्य का पता लगता है। आप अच्छी संगति में बैठेंगे तो आपका मूल्य अच्छा होगा, आप बुरी संगति में बैठेंगे तो आपके जीवन का मूल्य बुरा होगा। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो उसके उनके एक शिष्य ने पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये एक पत्थर है, आप इसको ले जाओ, आप अलग अलग लोगों से इसका दाम पूछना, शाम तक वापस आना, पर बेचना नहीं, आपको मैं तब बताऊंगा कि जीवन का मूल्य क्या है। अब वो चेला जो था उनका, गुरु नानक देव जी का, वो निकल गया पत्थर लेकर। वो सबसे पहले एक फल वाले की रेडी पर गया, तो उसने पूछा कि इसका मूल्य क्या है। तो फल वाले ने उस पत्थर को देखकर बोला कि यार ये बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा करो मेरे से 1 दर्जन केले ले जाओ और ये मेरे को दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, गुरु का आदेश है, बेचना नहीं है। तो वो और आगे गया, तो वहां पर एक कोयले की टाल थी, कोयला बेचता था। तो उसने उससे पूछा कि मुझे बताएंगे कि इस पत्थर का मूल्य क्या है। तो उसने, कोयले वाले ने जब वो पत्थर देखा तो उसने कहा कि सुंदर दिखता है पत्थर, एक काम करो, एक बोरी कोयला ले जाओ और आप इसको मेरे को दे दो। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, ये गुरु का आदेश नहीं है मेरे को पत्थर बेचना। और फिर वो और आगे गया, तो वहां पर एक सुनियार मिला उसको। तो सुनियार को जब दिखाया तो सुनियार ने कहा कि ये तो बहुत नायाब पत्थर है भाई, ये इसकी असली कीमत तो जौहरी मैं नहीं, इसकी जो पत्थर, जो नायाब, जो हीरे जवाहरात का जो जौहरी है वही बताएगा, सुनियारा नहीं बता सकता। तो जब वो किसी जौहरी के पास गया जो हीरे जवाहरात का व्यापार करता था, उसने जब उस पत्थर को देखा तो उसने कपड़ा बिछा के उसको प्रणाम किया और बोला कि ये अमूल्य है, इसका मोल ही मैं नहीं लगा सकता, ये जिसने भी आपको दिया है ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है। अब वो पत्थर लेकर जब गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा कि क्या आज का दिन कैसा रहा। तो उसने कहा कि मैं जब केले वाले के पास गया तो उसने कहा कि 1 दर्जन केले के बदले पत्थर दे दे मेरे को। कोयले वाले ने कहा एक बोरी के बदले, और जौहरी ने कहा, सुनियारे ने कहा कि इसका कीमत मैं नहीं बता सकता, जौहरी बताएगा, और जौहरी ने कहा कि ये नायाब है। तो इसी तरह मनुष्य का जीवन है, हम जिसके साथ रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, उसी तरह का ही हमारा मूल्य बन जाता है। तो दोस्तों, अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, आपका मूल्य भी बढ़ता चला जाएगा। एक और मैं आज की स्टोरी जो शुरू करूं ये विचार के साथ, एक मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और शायद आज के संदर्भ में है भी बहुत बढ़िया। एक बार एक इंसान था, एक गांव में एक रहता था, एक इंसान रहता था। तो उसका नाक कट गया, नाक कट गया उसका। अब वो नाक कटा तो कैसे छुपाए लोगों से, कान कट जाए तो इंसान कपड़ा डाल ले, टोपी डाल ले, आंख ना हो तो चश्मा डाल ले, लेकिन नाक कटा हो तो छुपे ही ना किसी से। तो अब उसको लोग बोलने लग गए नकटा नकटा। तो जहां जाए नकटे चाचा, नकटे ताऊजी, नकटे भैया। अब नाक कटे वाले की इज्जत भी नहीं है। अब वो परेशान रहने लगा कि नाक कट गई, अब इसके, अब ऐसे तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे को नकटा बोलते हैं, तो अब किसको कैसे इज्जत पाई जाए समाज में। तो उसने कहा कि साधु बन जाते हैं, तो हो सकता है लोग साधु को देखकर इज्जत करें। तो उसने भगवा कपड़े पहन लिए, साधु बन गया। अब साधु बन गया तो अब फिर भी लोग उसको बोले कि नकटे बाबा, नमस्कार प्रणाम नकटे बाबा। अब उसको फिर बेइज्जती महसूस हो कि नाक कटा हुआ है, साधु बनकर भी कोई इज्जत नहीं है, फिर भी लोग नकटा बोलते हैं। तो उसने बोला कि यार अपना ना एक काम करते हैं, और लोगों को भी ऐसे शामिल करते हैं अपने गैंग में। तो उसने कहा, उसको एक इंसान मिला, उसने कहा कि बाबा आपकी नाक कैसे कट गई। तो उसने कहा कि
मैं बहुत भगवान की भक्ति करता था, तो एक बार ईश्वर के दर्शन हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अपनी गर्दन उतार कर दे सकता हूँ आपको। तो उसने कहा कि गर्दन नहीं चाहिए। ईश्वर ने कहा कि मुझे अपनी नाक काट के दे दे। अगर तूने मुझे अपनी नाक दे दी तो मैं हमेशा तेरे सामने रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा कि अच्छा सच्ची ऐसे ही है? तो उसने कहा कि नहीं, ईश्वर ने एक और चीज बोली। ईश्वर ने कहा कि तू जिसकी नाक कटवाएगा मैं उसके साथ भी रहूंगा। तो उसने कहा कि यार क्या बात है, नाक के बदले अगर ईश्वर मिलते हैं तो फिर तो बड़ी बात ही नहीं है। उसने कहा कि बाबा मेरी नाक भी काट दो। तो उसकी जब नाक कट गई तो उसने कहा कि बाबा भगवान तो दिखे नहीं मुझे। कहता भगवान नहीं दिखते भाई, मेरी अकेले की नाक कटी थी, अब दोनों हम शामिल हो गए। तो अब ऐसे ही चलेगा, ताकि मेरी अकेले की बेइज्जती होती थी अब तेरी साथ में होगी। कहता नहीं यार ऐसे थोड़ी बेइज्जती कराएंगे। तो उसने कहा कि चलो अब हम अपना एक गैंग बनाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि देखो नाक कटी और ईश्वर हमारे साथ है। तीसरा बंदा आया, उसने कहा कि ये नाक कैसे कट गई? कहता भगवान मिल गए, ये सामने मेरे ईश्वर बैठे हुए हैं, तो मैं तो इनके साक्षात दर्शन करता हूँ। तो इस तरह तीसरे ने कटवा दी नाक अपनी। तो करते करते एक गैंग बन गया, एक भीड़ बन गई लोगों दोस्तों की, जिसमें नक कटे सारे शामिल हो गए। अब बताए कोई ना, क्योंकि बताए तो बेइज्जती हो। अब सभी इस धुन में कि भाई देखो नाक कटाने से ईश्वर मिल गए। लेकिन बीच में एक समझदार इंसान निकला जिसने कहा कि मैंने तो नाक कटवा ली, लेकिन अब और किसी की नहीं कटने दूंगा। उसने बोला कि नहीं, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, नाक कटने से ईश्वर नहीं मिलते और ना मुझे मिले। तो हो गया गलती, लेकिन आगे कोई ऐसी गलती ना करे। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम प्रभु के जाके दर्शन देखते तो हैं ईश्वर को मंदिर में जाकर, लेकिन दर्शन नहीं करते। हम ऊपर वाले परवरदिगार का नाम तो जपते हैं, लेकिन उसके बारे में विचार नहीं करते हम लोग। तो हम अपनी बुद्धिमानी के हिसाब से उस ऊपर वाले परमात्मा ईश्वर परवरदिगार का नाम तो ले, लेकिन नाम के साथ साथ विचार करें, उनकी शिक्षाओं के बारे में विचार करें, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके बारे में विचार करें। हम मंदिर जाते हैं, हम ईश्वर की मूर्त को देखते तो हैं, लेकिन उसके दर्शन नहीं करते कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं आपसे सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम ऐसे लोगों से बचें जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का मूर्ख बनाते हैं। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें किसी निर्णय लेने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे ही किसी पे पर विश्वास ना करें, लेकिन अपनी बुद्धि से विचार करें कि ये इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है। हम में से बहुत लोग इसी तरह से बह जाते हैं, बहुत लोग इसी तरह से बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं ना, अपनी जैसे उसने नाक कटवा ली बिना विचार करे कि ऐसे कभी ईश्वर मिलते हैं क्या। तो ऐसे ही हम लोग जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लेते हैं। तो आज उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को याद रखेंगे, इस छोटी सी कहानी से शिक्षा लेंगे कि आपका जीवन अनमोल है। जहां जिस संगति में बैठेंगे वैसे ही आपकी कीमत होगी। और बिना विचार करे आप कोई भी ऐसे निर्णय मत ले लोगों के बहकावे में आकर। आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आपको बुद्धि का दिया है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक यू। इस छोटी सी कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं आज हमें, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप नोट करेंगे। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं तो उनके भी बौद्ध का विकास होता है, उनका भी ज्ञान होता है। सो दोस्तों आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपने क्या फिर से अमूल्य रस से अपनी शुरुआत करी कि नहीं? आज दिन की सुबह की शुरुआत अमूल्य रस के साथ करने से हमारे को बहुत सारे गुण मिलते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है हमारी। इसमें एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, व्हीट ग्रास, दुर्वा, ऐसी नायाब जड़ी बूटियां हैं, और उसका ये स्वरस है। और स्वरस जो है आपको बहुत इम्यूनिटी प्रदान करता है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनमें खून की कमी है, जिनकी फाइटिंग बॉडी की जो स्पिरिट है वो कम है, तो उसके लिए अमूल्य रस दोस्तों। तो चीयर्स, सुबह की शुरुआत अमूल्य रस से होनी चाहिए। तो इसको सुबह लेने से आपका
इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आयुर्वेद के हिसाब से जो रस है, जो जड़ी बूटियों के रस है, उसके गुण सबसे अधिक होते हैं दोस्तों। तो आज मैं चाहूंगा कि अगर सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आज हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस को कैसे करा जाए उसके बारे में। तो हमारे टॉप आईडी, हमारे दोस्त, हमारे गाइड सुनील जी अगर जुड़ गए हैं, तो आपका स्वागत है सुनील जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सर, आपकी ये कहानियां सुन सुन के हम सारा दिन प्रेरित रहते हैं फिर, और जो सुबह के सेशन में आपकी कहानी, ये प्रेरणा मिलती है, मतलब अलग अद्भुत अनुभूति होती है। थैंक यू सर, आपको, आप सभी को मेरा अमूल्य प्रणाम, नमस्कार। और रही बात आपकी एक कला है सर के छोटे को भी अपने साथ रखना, और मैं तो क्या गाइड हूँ, मैं तो बच्चा हूँ आपका छोटा, और आपने जिम्मेवारी दी है। और मैंने ना एक चीज नोटिस की है, वैसे तो रियली में कि कल भी रात को, कल सुबह 3:30 बजे पहुंचे थे सर, फिर 8:30 बजे उठ गए, और रात को मेरे को नींद नहीं आई, और 3 बजे नींद आई, और फिर मैं देखता रहा मेरा सेशन है कभी, मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जब जब जिम्मेवारी आती है तो अपने आप इंसान, जिम्मेवारी का एहसास होता है, अपने आप चीजें पूरी होने लग जाती हैं। और रही बात आपकी आज के और समय, ये बहुत अच्छा है कि 40 मिनट में और 50 मिनट में हम रूबरू होते हैं सुबह, और एक अलग एनर्जी मिलती है। और आपने क्लियर ही कर दिया सर के साथ जो होता है इंसान का, वही इंसान की चरित्र का निर्माण करता है, वही उसके भविष्य का निर्माण करता है। और हम भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि हमें आप जैसे सानिका का पिता तुल्य हमारे हमारे जो एमडी सर हैं, आपका साथ मिला। और मैं कुछ बातें बीच में डिस्कस करना चाहूंगा आज। वैसे तो अगर बात करें, नाम दिया गया कि सक्सेस, तो सक्सेस कोई छोटा वर्ड नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है, और इसको बस हर स्टेप बाय स्टेप अगर पूरा करते चले जाएं, और सक्सेस एक वर्ड जरूर है, लेकिन एक एक स्थान नहीं है, ये बढ़ता रहता है, और सक्सेस इंसान पे डिपेंड करता है। और सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन भी सक्सेस ही है। जिस दिन किसी इंसान को ये लग जाता है कि मैं सक्सेस हूं, तो उसकी सक्सेस उसकी दुश्मन होगी, वो वहीं पे स्टैंड हो गया। और एक जर्नी है, और इस जर्नी को हम साथ में रख के हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। और फिर भी मैं आपके बीच में कुछ बातें शेयर करूंगा। सर, क्या सभी साथी देख पा रहे हैं? जी सर, स्क्रीन दिख रहे हैं। देख रहे हैं सुनील जी, आपका ये स्क्रीन आ गया है। ओके सर। सर वैसे तो टॉपिक ना मैं अभी डिस्कस मेन बातें करूंगा, लेकिन ये बहुत गजब का चैप्टर, मैंने 3 चीजें अभी तैयार की है, और 30 तारीख को मैंने सेशन भी रखा है, और इसमें मैं कुछ बातें शेयर करूंगा कि जो स्टार्टिंग के लोग, शुरुआती दौर के साथी हमारे बीच में आते हैं उनके लिए, और जो साथी आज हमारे बीच में वर्क कर रहे हैं उनके लिए, और जो आज एज ए लीडर के तौर पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए अलग।
सिंपल वर्ड है कि सफलता की जिंदगी पाने के लिए हमें जिंदगी चुकानी पड़ती है, जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है, और असफलता की जिंदगी के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और एक वर्ड है जो क्लियर है उसमें कि जो बिजनेस वर्क जो भी हम करेंगे, काम हमें करना है, लेकिन अब अगर अपना हमारा सपना है तो सपने के लिए हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और बिजनेस के लिए क्लियर है कि हमें सारी चीजों में जो भी हम बिजनेस करेंगे, उन बिजनेस में चाहे परचेज हो, एडवर्टाइजमेंट हो, अकाउंट हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी और स्टॉक हो, उसमें एक गजब की चीज है सेल। और अगर सेल के बिजनेस में अगर हम हैं, बिजनेस में सेल में ध्यान दिया जाता है तो डेफिनेटली सेल एक ऐसा वर्ड है जो हमें पैसा देता है, और बाकी जो है वो उनको मैनेज करने के लिए खर्चा एक्सपेंसिव होते हैं। और एक क्लियर है, मैं आपको सभी से आग्रह करूंगा, दो चीजें जिस शख्स की नहीं है, रीजन मैं इस काम को क्यों करूं, मैं अमूल्य को क्यों करूं, बहुत बड़ा कारण अगर यही है, अगर जिसका कारण नहीं है वो लंबा नहीं चल पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अमूल्य क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, और दूसरा आप उस कारण को प्राप्त करने के लिए कितनी आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, कितनी आप में जिज्ञासा है, कितनी आप में तड़प है। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। यहीं पे हमें कहीं ना कहीं इसी को फेस करने में बीइंग ए लीडर, कि हमें जिस शख्स के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं उनमें हमें इन चीजों को निकालना है कि आप क्यों करें और आपको क्या चाहिए और आपको उस चाहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें सुबह, कामयाब आदमी भी और नाकामयाब आदमी भी सुबह नहीं उठना चाहते, तो दोनों में एक ही फर्क है, वो इसलिए उठते हैं उनकी कोई बर्निंग डिजायर है और उनका कोई कारण है, और जो नहीं उठ पाते वही कारण है। तो सेम थिंग्स कि हमारे को रीजन और बर्निंग डिजायर होना मस्ट है। अगर ये चीजें हैं तो फिर गोल की बात आती है कि गोल सेटिंग, चाहे वो मिड टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सारी चीजें। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैं कहूंगा सेल में और बर्निंग डिजायर और रीजन हमारे अंदर है, डेफिनेटली हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आज हम अमूल्य में हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा साथियों कि हम उस परमात्मा का शुक्र गुजार करेंगे कि आज हमारे को डायरेक्ट सेलिंग तो मिली, और डायरेक्ट सेलिंग में 15-15, 20-20 साल के तपस्या के बाद आज अगर ये कंपनी मिली है अमूल्य, तो वे लोग भाग्यशाली हैं। बस हमें उनको जगाना है, उनको अवेयर करना है। क्लियर है, मैं ज्यादा टाइम इन पे नहीं लूंगा कि ये चीजें सारी क्लियर है, सारे लोग आज हमारे बीच में जानकार हैं कि अमूल्य हब, प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान पे आउट, ये सारी चीजें अगर बात करूं, मतलब प्रोमोटर की सबसे जरूरी चीज प्रोमोटर और प्रोफाइल है। आज हमारे बीच में हमारे प्रोमोटर और हमारे एमडी सर हमारे बीच में हैं, और इनके बारे में 7 साल की जर्नी में अगर एक भी क्वेश्चन लगाना अतिशयोक्ति होगी कि एमडी अगर कमी रही होगी तो हमारे में रही होगी। और एमडी सर की तरफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एज ए पिता तुल्य हमारे एमडी सर, या एज ए प्रमोटर, एज ए हमारे कैप्टन, उन्होंने बेहतरीन भूमिका हमारे साथ निभाई है। हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है आगे भी निभाएंगे। और साथियों, प्रोडक्ट की लाजवाब आज अगर सर ने तो दिखाया, और सर ने वो चीज, ये जो सुबह का सेशन स्टार्ट किया है, बिल्कुल वो एज ए लीडरशिप दिखाई है कि लीडर वो नहीं करवाता, यानी कि वो जो कहता है वो नहीं करती टीम, लेकिन जो लीडर कर देता है टीम वो करती है। तो सर ने हमें अमूल रस, अल्टीमेट चीज है सर, मतलब अगर अमूल रस डेफिनेटली अगर ले लें, सुबह सुबह खाली अमूल रस ही ले लें, उसी से हमारा पूरा दिन महसूस होता है। तो प्रोडक्ट के मामले में कहने की जरूरत ही नहीं है। प्लान, मैं आपसे आग्रह करूंगा, सच्चाई है, रियलिटी है, माने या ना माने, बहुत से साथी मान चुके हैं और नए साथी भी हों, प्लान तीसरे नंबर पे आता है। और प्लान एक कैलकुलेशन है कि मुझे कितना चाहिए और कितना करने पे मुझे मिलेगा, दैट इज कैलकुलेशन, दैट इज प्लान। उसके बाद पे आउट, पे आउट का मतलब ये है कि मेरे पसीना निकलने से पहले, जैसे टपकता है उससे पहले पे आउट आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। पे आउट समय पे 7 तारीख को पे आउट रहा है, ये बातें भी कहने की जरूरत नहीं है, अब वो समय आ चुका है। ये बातें हम नए लोगों के बीच में करेंगे और पुराने साथियों में ये चीजें कहने की जरूरत नहीं है। साथियों, मेन मुद्दा जो मैं कहना चाह रहा हूं, हर चीज का जब हमारा गोल सेट हो जाता है, हमारे सारी
बातें क्लियर हैं, एकदम फोकस है, चश्मा लगा हुआ है कि मुझे ये चीज करनी है। उसके बाद एक फंडामेंटल्स हैं कि उसको हर बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। उन बेसिक्स पे जो ध्यान देगा डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और वो बेसिक्स, ये इस चीज को मत भूलिएगा, ये बेसिक्स को आज चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उन बेसिक्स को नहीं भूलती। बार बार इन्हीं बेसिक्स पे ध्यान दिया जाता है और इन्हीं में ही हमारा राज छुपा हुआ है। जिस तरीके से एक टीचर, एक प्रोफेसर क्लास में वही चैप्टर पढ़ाता है और वो पढ़ा के वो ऐसी क्लासें निकलती चली जाती हैं। और लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है बेसिक्स का जो हमें पढ़ाने के साथ हर बार इसको रिपीट करना पड़ता है। यूजर, लिस्ट मेकिंग, और मैं कड़वी भाषा में बोलता हूं साथियों के बीच में बहुत बार, जिस शख्स को अगर लिस्ट नहीं है, लिस्ट बनानी नहीं आती, तो वो सीखें। और अगर लिस्ट नहीं बना सकता, वो कहे मेरे बस की लिस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी जर्नी जो होगी मतलब लंबी चलेगी और उनको लिस्ट तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। और एक लिस्ट एक ऐसी ताकत है जो आपको बार बार जागने पर मजबूर करेगी, दौड़ने पर मजबूर करेगी। इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट, ये चैप्टर कोई 2 मिनट का या 5 मिनट का भाषण नहीं है, और रियल में एजुकेशन का पार्ट है। और मैं 30 तारीख को 4 घंटे का सेशन ये ले रहा हूं, फाइनल है। और इसमें बेहतर तरीके से, और मैं उन साथियों को, कुछ चुनिंदा साथियों को बीच में मैं लूंगा, और इसको बेहतर तरीके से हम इसको इंटरनल तरीके से करेंगे। शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूज, नो एक्सक्यूज, एंड यस और नो, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपकी बीच में बेशक से कितनी बार ये चीजें आई हों, लेकिन यही दोहराना पड़ेगा, बार इनको दोहराना पड़ेगा। इन्हीं को, जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, खाते हैं, जो जो काम दिनचर्या करते हैं वो करते हैं। और दुकान पे भी एज ए शॉपकीपर या कोई भी बिजनेस में भी, नौकरी में भी वहीं जाते हैं, उसी ट्रेन से, बस से जाते हैं। सुबह वही बॉस मिलता है, वहीं पे बैठते हैं, वही काम करते हैं, शाम को फिर। ऐसे ही ये मूलभूत बेसिक्स हैं एमएलएम के, और इनको साथियों आज ये गांठ बांध लें कि ये डेफिनेटली ये चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। और मैं चाहूंगा बहुत अच्छी अच्छी बुक हमारे पास बीच में हैं, और उनमें स्टडी करें और इन पे फोकस करें। और ये मेरा दावा है, 4 घंटे के सेशन हम कोशिश करेंगे इसको बार बार इनको क्लियर करेंगे बेसिक्स पे पूरा। जैसे हम और भी ट्रेनिंग करेंगे, और भी ट्रेनिंग में हमारा फोकस रहेगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई अमूल्य, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पूरी डिटेल है। मैं आज इसके बारे में एक उदाहरण दूंगा सिंपल वे में, और इसके बारे में चर्चा ज्यादा गहराई से ना, कि अगर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मतलब ये है, अगर हमारे पास लिस्ट हो जाए और लिस्ट के माध्यम से अगर हम प्रॉपर वे में काम करें, जिस तरीके से फौजी के पास पूरे हथियार होते हैं, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का पूरा सिस्टम है, उसको अपने टारगेट को फोकस करने का। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अगर किसी के पास है ना, तो वो लीडर पीछे रहेगा, ना उसकी टीम पीछे रहेगी। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और क्लियर करना चाहूंगा कि मान के चलिए किसी शख्स के पास अगर लिस्ट है, लिस्ट में उसके अड़ोस पड़ोस में जो भी साथी हैं, कोई साथी उसका खास है, ए कैटेगरी में आता है, कोई बी कैटेगरी में आता है, कोई सी कैटेगरी में आता है। और अगर वो किसी अपलाइन को बुलाता है और कहता है सर मेरे को प्लान करना है अपने अड़ोस पड़ोस में, और मैं बुलाता हूं, चलिए किसी के घर लेके जाता हूं, और अगर वो जैसे ही निकलता है और बाहर निकलते अगर वाकई में वो शख्स आ गए जो सी कैटेगरी के हैं, यानी कि 50-50 है या नेगेटिव हैं, और वो मिलता है, तो डेफिनेटली उनका जो मोरल है या उनके मोटिवेशन है डेफिनेटली डाउन जाएगा, और एक पूरी प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं होती। और ऐसा बहुत सी बार होती है। अभी कल का ही वाकया था, शाम को एक शख्स हमारे बीच में आए, मैं एबीएस पे था, और उन्होंने कहा सर इनको प्लान दे दो, और प्लान दे दो, पता नहीं क्या प्लानिंग थी, कौन है, फिर वो पूछना पड़ता है। 10 मिनट का वाकया था। तो यानी कि हर तरीके से अगर प्लानिंग सिस्टम से हो, बंदा कौन है, किस कैटेगरी का कौन है, कैसा है, वो लिस्ट। और मैं एज ए एक
लीडर के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूंगा, अगर किसी साथी के पास लिस्ट नहीं है तो उसके साथ प्लानिंग के लिए मना कर दें कि सर अगर आपके पास लिस्ट है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे बताइए। यहीं पे बहुत बड़ा घटनाक्रम यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव की शुरुआत होती है। अगर उसी लिस्ट में शुरुआती दौर में वो ऐसे मित्र से मिलता जो उसके लिए ए कैटेगरी में है और उसके साथ खड़ा है, तो डायरेक्ट सी को छोड़ के, बी को छोड़ के डायरेक्ट ए के पास प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और वो प्रोस्पेक्टिंग करके डेफिनेटली वहां से रिजल्ट के चांस मिलते हैं। और हर एक टीम, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन से ये एक एक्सपेक्ट करता है कि वो आए और उसके आने से मुझे रिजल्ट मिले। और इसमें सबसे बड़ा रोल लीडर का ये रहेगा कि भैया तुम प्लानिंग करो। ये लिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का, और ये प्रोस्पेक्टिंग चलती रहेगी, चाहे आज कितने भी साथी क्यों ना हो, चाहे किस कैटेगरी में हो, प्रोस्पेक्टिंग उसकी लाइफ टाइम चलती रहेगी। इसमें कैटेगराइज है, इसमें सीरियल नंबर, एड्रेस, एरिया, डिस्टेंस, ऑक्यूपेशन, रिलेशन। इसमें अगर बात करूं, यहां बहुत सी बार होज पोज हो जाता है कि आपको अगर किसी को प्लान देना है तो आप पहले इसी लिस्ट से डिस्टेंस निकलता है एक लीडर के साथ बैठ के कि आपके एरिया में, मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है, रिलेशन भी लिखा है, तो एरिया का मतलब है कि अगर 200 किलोमीटर दूर है उनको अभी मत छेड़े। आप कहेंगे सर मेरे 200 किलोमीटर दूर एक मेरे शख्स हैं, वहां चलिए, नहीं, ये भी एरिया, वो लीडर एज ए लीडर के तौर पे आप उनसे बैठेंगे, जो नजदीक एरिया के लोग हैं उनसे डिस्कस करेंगे कैटेगराइज करके। और मैं इस पे बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी इनके ये पूरा चैप्टर है, मैं इस पे भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन लीडर जो करता है टीम वो करती है। जैसी हम टीम चाहते हैं वैसा हमें पहले बनना पड़ता है। आसान काम करके हम दुर्लभ मंजिल नहीं पा सकते, बल्कि काम को आसान करके हम दुर्लभ से दुर्लभ मंजिल को पा सकते हैं। जानकारी एवं ज्ञान के माध्यम से ही हम काम को आसान कर सकते हैं, जो कि एक नियम है मीटिंग। जिस बड़ा बिजनेस अगर चाहिए तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, बड़ी टीम अगर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा प्लान होने चाहिए, और जिसके ज्यादा से ज्यादा प्लान उसी के होंगे जिसकी लिस्ट बड़ी होगी। साथियों यही रीजन है। अगर किसी शख्स का चेहरा उतरा हुआ दिखे और वो कहे कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा, मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी है उसने लिस्ट पे काम नहीं किया। प्रॉपर वे में लिस्ट बनाई होगी तो उसमें प्रॉपर वे में कैटेगराइज नहीं किया होगा, कैटेगराइज किया होगा प्रॉपर वे में, सिस्टम से काम नहीं किया होगा। इसलिए एक सिंपल वर्ड लिखा है मैंने, लिस्ट बड़ी तो सदा मोटिवेट, ऑलवेज मतलब मोटिवेट रहेंगे, और लिस्ट छोटी तो लाचार, यही रीजन है। और साथियों एक अगर बात करें चैंपियन की, अगर वाकई में चैंपियन बनना है तो इसका एक ही मूलभूत आधारण है, फॉलो द चैंपियन। कुछ भी, अगर किसी भी फील्ड में आपको जो भी बनना है, अगर हमें मनीष मारवा बनना है तो मनीष मारवा जी को ही फॉलो करेंगे। ये इसका, अगर हम अमूल्य में अपने टारगेट को, जो भी टारगेट पाना चाहते हैं, क्लियर है काफी साथियों के बीच में कि मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली फॉलो द अपलाइन, फॉलो द एक्टिव अपलाइन। जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और हम कितने लकी हैं, ये जो काम एमडी सर कर रहे हैं, ये मुझे फील होता है कि ये हमें करना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में ही एक पिता सिखाता है, गुरु सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, और इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो 8-10 दिन का टूर जो निकल के आया है, 10 दिन के टूर में मैं, मुकेश जी और राणा जी इकट्ठे थे, और अपने जो अमित भारद्वाज जी, मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे हीरे हैं। जब हमने स्टेज पे उनको बुलवाया, लाजवाब। अब वो वक्त आ चुका है, और मैं सर सभी के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब हम आपको इस तरीके से, मतलब इस तरीके से अब आपको सामने आने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से साथी अभी आने वाले हैं। आप खाली हमें एक किस्म से कैप्टन की तरह हमारे को दिशा निर्देश दिखाते रहे, हम आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। वो वक्त आ चुका है। और मैं सबसे बड़ा
इस बीच में एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, कि नियम है मीटिंग के, इस चीज को भी मत छोड़िएगा कि अपने अपलाइन के साथ पर्सनल सीटिंग मत छोड़िएगा। अगर आपने पर्सनल सीटिंग को छोड़ा तो समझिएगा टारगेट, मुझे देख पा रहे हैं सर? हाँ जी सर, हाँ जी, देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, देख पा रहे हैं। साथियों, पर्सनल सीटिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल सीटिंग वो चीज है जो आपने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठना है। महीने में एक बार अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ नहीं बैठे तो समझिएगा ऑक्सीजन की, जिस तरीके से अभी कोरोना में ऑक्सीजन का लेवल घटा था ना, इसलिए एज ए अमूल्यन अगर हम हैं और अगर हम एक्टिव अपलाइन के टच में नहीं है, एक बार कम से कम मैं चाहूंगा जो भी आपके नियर नजदीक, नहीं कुछ कहेंगे मेरे से दूर रहता, कोई बात नहीं, आप पहुंच जाइए एक बार जरूर। जैसे ही क्लोजिंग होती है एक बार पर्सनल सीटिंग मस्ट है। और कोई किसी कारण नहीं भी कर पाए मजबूरी में तो डेफिनेटली उनके साथ जूम पे और या टेलीफोनिकली, लास्ट में टेलीफोनिकली, कि मैं इस मंथ में क्या करूं, कैसे करूं, मुझे ये चाहिए। क्योंकि आपके टारगेट को पूरा करने के लिए कभी भी ओपन मीटिंग में या किसी मैनेजर की मीटिंग में या किसी जूम, मतलब कहने का मतलब है किसी ऑर्बिट में या कोई भी मीटिंग में अगर आप बैठते हैं उसमें चीजें क्लियर नहीं हो पाती। और फेस टू फेस आई कांटेक्ट में जो आपके अपलाइन आपकी बातों को समझ के उस पर निर्णय लेंगे, उसका अपने आप में अलग से ही एक अनुभूति होगी। इसलिए मेरी बात को, इसको लाइटली ना लेके स्टिकली अपने लाइफ में डाल दें। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा एक गुण है। जब आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं तो ये हाउ पे आता है कि मैं काम को कैसे करूं, जिसमें सबसे बड़ा रोल पर्सनल सीटिंग है। मुझे खुद फील होता है, अभी मैं 10 दिन बाहर हूं, मैंने आते ही सुबह सर से बात की और सर को बोला सर मुझे आपके साथ एक बार बैठना है, मुझे भी जरूरत है। इसलिए पर्सनल सीटिंग में आपकी चीजें, बहुत सी चीजें, मैं ये फिर कह रहा हूं, चैलेंज है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप महीने का कोई भी टारगेट पूरा करना चाहते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में अगर एक बार डिस्कस कर ली और उसकी प्लानिंग कर ली कि मुझे कहाँ कहाँ अपलाइन की जरूरत है, कहाँ कहाँ मीटिंग सेमिनार की जरूरत है, कहाँ कहाँ मुझे अपने लिए, कहाँ टीम के लिए जरूरत पड़ेगी और मुझे इतना करना है, तो ये चीजें आधी आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक हो जाएंगी। इसलिए फर्स्ट जो बेसिक है पर्सनल सीटिंग, आफ्टर दैट आपकी ओपन मीटिंग, ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग भी बहुत जरूरी है। अकेले आप दौड़ते रहेंगे, अपने ही ग्रुप में अकेले ही दौड़ते रहेंगे, नहीं, हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग। अगर आपके साथ कोई साथी है तो अगर वो भी काम कर रहे हैं, तो उनके ग्रुप में एज ए ये लेवल है, लेवल के अनुसार वो क्लियर करूंगा मैं आपके साथ, पूरा उदाहरण देंगे कि आप ग्रुप मीटिंग, यानी कि आपने पर्सनल सीटिंग की तो आप अपने ग्रुप की या अपने ग्रुप के आपके अपलाइन के साथ चाहे जूम मीटिंग कराइए, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपने महीने में एक बार पर्सनल सीटिंग और 15 दिन में एक बार ग्रुप मीटिंग, कम से कम नहीं तो वीकली हो, 15 दिन में एक बार, और जो भी नए साथी आते हैं जो हमारे बीच में, एक बार उनकी ओपन प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। और 3 महीने के अंदर, चाहे इसमें कंपनी तो हमारे लिए सोचती ही है, अमूल्य तो तैयार रहती है, हर 3 महीने में एक हमारे यहाँ सेलिब्रेशन और एक बड़ा प्रोग्राम होना जरूरी है। ये नियम है, ये नियम मैंने नहीं बनाए, ये नियम हम 20 साल से देखते आ रहे हैं। 3 महीने के अंदर ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। अगर कंपनी मैनेजमेंट के साथ टच में रहना तो डेफिनेट वो पूरे के पूरी चीजें माहौल बनता है। तो ये फॉलो करना। इसमें सारी बातों को फिर मैं रिपीट करूंगा, पर्सनल सीटिंग, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ अपनी बातें शेयर करें, पूरी प्लानिंग करें।
लास्ट में इतना कहूंगा कि हर मंथ का टारगेट जोड़ दीजिए, डेली की डेली और वीकली और मंथली। पहले मंथ का टारगेट बनाइए। अगर आपको स्टार जाना है, आपको लगता है कि मुझे स्टार जाना है, तो उसका एक फार्मूला है। स्टार में आपको इतने मैनेजर चाहिए, तो इट मीन्स आप, अगर आपको 4 ग्रुप चाहिए तो आप 6 ग्रुप पे वर्कआउट कीजिए। उसमें प्लानिंग करिए मंथ टू मंथ, हर महीने। जैसे अभी चल रहा है मंजिल की ओर पार्ट 3, मैं कह रहा हूं फोकस कीजिए कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीव करेंगे। और ये जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम सभी एक दूसरे से रूबरू होते हैं, इसमें बिल्कुल जो सर बोलते हैं कि आप पानी लेके आइए, बिजली बनाने का काम मेरा। और ये प्रोग्राम ये स्टिक जो आप देते हैं, जो भी साथी हमारे बीच में आते हैं और वो रूबरू हो जाते हैं, उनका एकदम फोकस क्लियर हो जाता है प्रोग्राम में। इसलिए कि आप गन्ने लेके आइए, चीनी ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से रेडी है। तो इसमें थोड़ा सा दर्द शुरुआती दौर यही चीज करनी है। मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो इस महीने का बेस टारगेट बना लीजिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्ट 3 में अचीव कराना है, अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो। और जो नए साथी हैं वो भी ये निर्णय ले लें, नहीं मुझे जाना है। सास भी कभी बहू थी, इसलिए हर इंसान कभी ना कभी उस लेवल पे था जिस लेवल पे से वो आया है। हर इंसान जो शुरुआती दौर में कर रहा है, अगर वो खुद अगर पहला स्टेप लगाएगा तो डेफिनेटली अगले स्टेप में बिल्कुल जाएगा। इसका टारगेट बना लें। हर वीक में बुधवार के बुधवार हमारी क्लोजिंग होती है, वीकली टारगेट उसके बाद फिक्स कर दें और उसको डेली पे बना दें। सुबह सुबह अपनी टीम से बात करें। आदत बना लीजिए कि आपकी टीम में हर बंदे का अपना अपना, जिस तरीके परिवार में एक अपनी एक परिवार में एक ओहदा होता है कि हमारे मुखिया है, उसके बाद खानदान में ओहदा होता है, फिर उसमें एक मोहल्ले में ओहदा होता है, फिर उसमें पूरे समाज, आपका समाज उसमें ओहदा होता है। इस तरीके से सिस्टम बनाइए कि अपनी एक और टीम बनाइए। अगर आप टीम में हैं तो मेरी टीम में 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, आपके जो भी डायरेक्ट में उनसे बात कीजिए सुबह सुबह, भैया कैसे हो, क्या हाल हो, क्या हाल है, क्योंकि ये भी हमारा ये बिजनेस का पार्ट है। तो ये छोटी छोटी आदतें भविष्य का निर्माण करेंगी। शाम को जब सोएंगे एक बार रियलाइज जरूर कीजिएगा कि मैंने अपने टारगेट के लिए क्या किया। मेरा टारगेट अमूल्य के साथ है तो मैंने अमूल्य के लिए क्या किया। तो अमूल्य जवाब देगी डेफिनेटली कि आपने ये किया, पक्का अपने आप अंतरात्मा से जवाब आएगा। ये आत्म जो स्वाध्याय होगा अपने आप को निचोड़ निकाल देता है कि मैंने क्या किया। और साथियों बिल्कुल ये भी क्लियर है कि जो ये काम है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग है। मैं एक छोटी सी कहानी में, मेरा भी मन कर गया सर की अच्छी अच्छी कहानियां सुन के। मैं सर जैसा मीठा तो नहीं बोल पाता, लेकिन एक कहानी, छोटी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एक बार एक टापू पे पूरे के पूरे जितने भी लोग थे, वो सारे जो भी रहते थे, उनका एक सिस्टम था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता उस टापू पे उनका एक पेड़ था जिसको वो मानते थे, और उस पेड़ पे जाके उसका एक फल होता था। उस फल को उस बच्चे की, उसके फल का रस बच्चे की आंख में डालते थे, और आंख में डाल के उनकी एक प्रथा थी कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो इस पेड़ से फल तोड़ेंगे और उसका रस निचोड़ देंगे आंख से, और बच्चा ठीक ठाक रहेगा। ऐसे ही उस टापू में भटकता भटकता एक इंसान पहुंच गया। पता लगा कि वो जितने भी साथी थे उनको दिखाई नहीं देता था, वो सारे के सारे अंधे थे, और जो साथी वहां गया उसको दिखाई दे रहा था। और उसने समझाने की कोशिश की कि यार आपको दिखाई देता। उसने कहा रोशनी क्या होती है, क्या होता है उजाला, बकवास है चीजें, ऐसे कोई किसी को नहीं, ऐसे दिखता ही नहीं, आंख होती ही नहीं।
क्योंकि वहां पे जैसा बच्चा पैदा होता है तो एक रस डाल दिया जाता है जिसमें सारे जिनकी नेत्र ज्योति समाप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देता। उस शख्स ने कोशिश की समझाने की, बड़ी मुश्किल से समझाने की। उस वहां रहने लगे, रहते रहते वो कह रहा है यार कैसे बंदे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, राजा को भी दिखाई नहीं दे रहा। और एक को किसी भी तरीके से वो साथी बन जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि भैया तुम मेरी बात मानो, आंख होती है और रोशनी भी होती है, उजाला भी होता है, बड़ा मजा आता है उस उजाले में, और मेरी बात मानो, मिलने को भगवान मिल जाता है। और मित्रता तो डेफिनेटली परमात्मा की देन है। वो मित्रता उनकी हुई और एक साथी ने मानने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि क्या कारण है यहाँ पे लोग अंधे हैं। तो पता लगा कि वही कि उस पेड़ से रस टपकता है और ये चीजें होती हैं। तो उन्होंने कोई निचोड़ निकाल के एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम बना के अब की बार उसने कहा इसको बच्चे की एक आंख में डालना, अब की बार जो बच्चा होगा। तो उन्होंने जो अब बच्चा हुआ उसकी एक आंख में डाला, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता चला गया, साल 2 साल 3 साल में 4 साल में लोगों ने उसको गालियां दी नए बंदे को कि ये कहां से आ गया, हमारी प्रथा खराब करेगा, सिस्टम खराब करेगा, और एक बच्चे की इसने आंख में डालना था आधा डाला है, गलत होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो 4-5 साल का जब बच्चा हुआ, उसको दिखाई देने लगा, तो उस बच्चे ने कहा अपनी माँ को, माँ तुम यहाँ हो, पिताजी आप यहाँ हो, सभी यहाँ हैं। तो उनकी अनुभूति अलग रही कि ये क्या चीज है। तो वो बच्चा यानी कि काना हुआ, एक तरफ दिख रहा था एक तरफ नहीं दिख रहा था। तो वो सारी चीजें उस माँ ने विश्वास की, बाप ने विश्वास किया, करते करते कुछ दिन के बाद फिर किसी ने कहा कि हम भी एक ऐसा काम करते हैं। करते करते कुछ दिन यानी कि 8-10 साल 15 साल के बाद वहां पे जितने बच्चे थे सबको दिखाई देने लग गया। और दिखाई देने के बाद जिन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा था उसी शख्स को वहां का राजा बनाया गया। यही सेम सिस्टम हमारी नेटवर्क मार्केटिंग से है कि आज तक जब हम बचपन से थे तो हमारी आंख में एक चीज डाली गई है कि बेटा कमा और दुकान पे दिया, कमा और दुकान पे दिया, कमा और दुकान पे दिया, नौकरी कर और खर्चा कर, नौकरी कर और खर्चा कर। जब किसी ने यहाँ एज ए बीइंग ए नेटवर्कर जिस भी शख्स ने शुरुआत की होगी और उसने शुरुआत जो, लेकिन वो टॉप में है, इसलिए जो शुरुआत करते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि होती है, उनका बड़ा सपना होता है। यही नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बाप दादा की तरह कमाते रहे, दुकान पे पैसा देते रहे, बहुत सा पैसा, बहुत सी चीजें, जो रोशनी, जो हमारे ड्रीम, जो हमारे सपने, जो हमें इसके अंदर छुपे थे, लोगों ने समझाने की कोशिश की। और जिन जिन लोगों ने उन चीजों को चखा और उस रस को दूर करके अपनी चीजों को उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली वो चीजें हुई। आज लोगों के सामने है कि हकीकत में जो पुरानी पद्धति है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और नई पद्धति को हमें अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली उस ड्रीम से हम पक्का जुड़ जाएंगे। मेरी सभी को आज के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, और मैं सर को थैंक्स करूंगा। थैंक यू सर। और 30 तारीख को हम मिलते हैं 4 घंटे के सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुनील जी सेशन था। बेसिक्स के ऊपर बात करी आज सुनील जी ने। हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं वो बहुत बेसिक्स होती हैं। कई बार स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, लिस्ट नहीं बनती। तो सुनील जी ने बहुत अच्छे से बताया कि उसमें अगर आप एरिया डिफाइन करते हैं कि वे कितने एरिया में है, कई, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप आसपास से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रह जाएगा चीजों को करना। बेसिक्स पर ध्यान दें। ये बिजनेस बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये बिजनेस जो है ये बड़ा बेसिक सा बिजनेस है। हम इसको जब इंजीनियरिंग लाने की कोशिश करते हैं, जब इसको बहुत टेक्निकल बनाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर गड़बड़ होती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेसिक चीजें बताई सर ने कि चीजों को किस तरह से करना चाहिए। लिस्ट बनाएं, अपलाइन के साथ बैठें, कोर टीम बनाएं। कोर टीम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जीत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लोगों की संगति, आपके लोगों का साथ, उनके लोगों, आपके ऊपर आपके लोगों का विश्वास।
अगर ये सारी चीजें इकट्ठी हैं, अगर आप उनके साथ रेगुलर इन टच में हैं, सुबह में आप रोज बात कर रहे हैं अपनी कोर टीम के साथ, अपनी टीम के साथ आप रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कारण है कि आप कभी पीछे रह जाएं, बिजनेस में पीछे रह जाएं। तो थैंक यू सर, वी आर वेटिंग फॉर योर लॉन्ग सेशन, 4 घंटे के सेशन का भी हम आपका इंतजार करेंगे। हमारे बीच में कृष्णा जी हैं आज शायद, तो कृष्णा जी आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबको मेरी तरफ से प्यारे भरे सर गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर का तो सर सुनील जी का तो सर एनर्जी का तो कोई जवाब नहीं सर। वो वैसे ही तो हमेशा 2 लफ्ज बोल दे तो फिर बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए सीखने को बहुत चीजें मिलते हैं। मैंने सर आज बहुत सारी चीजें सर नोट किया, बहुत सारी चीजें मैंने देखा कि सारी चीज हमने जो भी है इंडस्ट्री के लिए, आप परचेज हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन हो, स्टॉक हो, सारे चीज एक पार्ट में और सेल्स एक पार्ट में। क्योंकि दुनिया में सर सेल्स के इंडस्ट्री जो सेल्स में टॉप पर रहा तो वो ही दुनिया में नाम कमाया। मैंने बहुत सारी चीजें आज भी इसने सिखा कि ये सारी चीजें के लिए सर आपको, अगर जिंदगी में सर आपको बॉन्डिंग डिजायर नहीं है, अगर आप कुछ करने के लिए खुद से प्रेरित नहीं है, तो फिर ये फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सर ने आपका एक जो शानदार सेशन शुरू किया है कि क्या होता है ना सर, बहुत बहुत सारे तरह के लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों की बाई डिफॉल्ट है, उनको सर प्रेरित करके बनाया जा सकता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको बनाया जा सकता है। अगर आप जो सर शुरुआत में आपने बोला कि जिस तरह की माहौल बनेगा उस तरह की सर आपने आपका आचार और व्यवहार भी बन जाएगा। अगर ये एक ऐसा चीज है, हम इसको बना सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है कि हम अपना ड्रीम बना सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि एक नए दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री का यही एक खूबसूरती है। कोई भी किसी भी सेक्शन में हो, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और बाकी ने साहब जो बोला है कि हम सबसे बहुत शानदार, और शायद ये दुनिया में या फिर कभी भी आपने सर जो फ्रंट में जाके हमेशा आगे रहकर जो चीजें सिखाते हैं, मैं आज सर यकीन के और भरोसा के साथ खुद के ऊपर कह सकता हूँ, आपने सर जो चीज, एक शानदार चीज आपने किया आज मॉर्निंग में, आपने अमूल्य रस बॉटल को खोला और हमारे सामने पिया। तो इसमें से सर मुझे महसूस हो रहा है, जो लोग आज तक शायद अमूल्य रस पी नहीं रहे थे, वो सर 100% अपने जीवन में वो एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे और सुबह लेंगे। आप सर ना हमेशा फ्रंट में रह के, फ्रंट में लड़कर करके हम ये बताते हैं कि ये हाँ मैं कर रहा हूँ तो ये सही है। तो ये सर आपको तो सर आपका जो भी करते हैं तो वो तो सीखने के लायक होता ही है। तो आज एक वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत पसंद लगा। शायद मैंने नहीं देखा जिंदगी में कभी, मैं सर एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हूँ, लेकिन कभी भी कोई ये ओनर हो या फिर टॉप लेवल का कोई भी लोग हो, इस तरह की खुद करके जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ये सर हमारे जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ भी रहा है। और सर बात करें सुनील जी के सेशन की, उन्होंने सर बहुत सारे चीजें हमने हिंट्स दिया। मुझे पता नहीं का अगला सर जो जो सेशन करेंगे 4 घंटे का, वो जूम पे करेंगे या लाइव पे। अगर सर उसको जो जूम पे करेंगे तो मेहरबानी होगी, हम भी कुछ सीख सकते हैं उसमें, अगर वो हो सके पॉसिबल तो। बाकी सर ने बोला कि प्रोमोटर हो, प्रोफाइल हो, प्लान हो, प्रोडक्ट हो, जो भी हो, इस सारी चीजों को वो बारीकी से बहुत अच्छे से समझाया आज। अगली बार तो वो लेंगे ही बड़े। सबसे जो बेसिक चीज है, हम सब बातें करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, करना क्या है। बहुत सारे लोगों को आज भी समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है कि एक्चुअली करना क्या है, हमें इंडस्ट्री में हमें करना क्या है। सर ने एक बहुत शानदार चीज बताया है कि आपको करना वही है, आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। वो जो बोलते हैं हम उसको गोल बोलते हैं, कोई उसको ड्रीम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, वाई अमूल्य हब्स, हम अमूल्य हब्स क्यों कर रहे हैं, वो कारण आपको निकालना पड़ेगा। 4, 5, 10, 15, जिसका जितना लंबा कारण है वो लंबा काम करेगा कि हाँ इसलिए कर रहा हूँ, उसलिए कर रहा हूँ। बहुत लोग किसके साथ, सारे लोगों के अलग अलग कारण हो सकता है। किसी का सर पैसा हो सकता है, कोई अपने फैमिली को इंटरनेशनल टूर पे लेके जाना चाहता है, कोई अपना नाम कमाना चाहता है। हर एक का कुछ न कारण होना चाहिए। और सर ने बढ़िया चीज बोले कि वो कारण शुड बी इमोशनल, आपके इमोशनल अटैचमेंट से वो जुड़ रहा होना चाहिए, ताकि वो अगर पूरा नहीं होता है तो उसके लिए हम और कार्य करना पड़ेगा,
उसके ऊपर और सीरियसनेस होना पड़ेगा। और वो कारण को, वो कार्य को, रीजन को हमने पूरा करने के लिए हमें एक इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल सारे सब कुछ होगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, वो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। और हमारे इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है लोग, पीपल है, लोग है। और जो इंडिया में शायद आप कहीं पे भी देखिए, बड़े बड़े कंपनी इंडिया को चूज करते हैं अपने वर्क प्लेस, तो इसलिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें, बहुत एडवांस कंट्री में बहुत डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग अभी पीछे है। हमें इसको ऊपर गवर्नमेंट काम भी करना शुरू किया है, तो वो लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा। और वो लिस्ट के आपके पास, अगर सर ने बोला ना, कि बहुत बेहतरीन बात बोली, मैंने कहीं भी देख रहा हूँ, हमने एग्जाम्पल भी देखा, हमने एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो पिछले 2 साल से बहुत एक्सपीरियंस लिया हमने, कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप लाचार बन जाओगे। आपको लगेगा नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, क्या करूं, सारे लोग करते हैं। तो जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उससे हम सीखना चाहिए। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास लिस्ट है, उसके पास पहले कारण है, घर से क्यों निकलूं, घर से क्यों बाहर आऊं, और उस कारण को पूरा करने के लिए उसके पास लिस्ट है, जिनसे वो मिलेगा, कुछ लोगों को जिंदगी बनाएगा, कस्टमर बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, उसके पास लिस्ट है। तो वो कभी लाचार नहीं बनेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो उसके आगे सर ने बहुत एक शानदार चीज बोले कि अगर आसान आसान काम करके कभी भी दुर्लभ चीज नहीं बनती, काम को आसान बना के दुर्लभ चीज हम मिल सकता है। बहुत बढ़िया चीज बोले हम सर ने। बाकी का सर ने जो बोला कि जितना बड़ा लिस्ट होगा तो वो हमेशा मोटिवेट रहेगा, हमेशा मोटिवेट रहेगा, ये है। हमने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस कर लिया। हमने भी कुछ गलती की लास्ट 2 साल से, लेकिन जब हमने वो कमी के ऊपर काम करना शुरू किया तो रिजल्ट बहुत शानदार आती है। तो मैं सबसे यही सर बोलूंगा कि सर का जो सेशन था, तो वो हम सबके वो मार्गदर्शन ऐसे देते रहे। मैंने सर और अपने टीम के लिए वही सोच रहा हूँ, जो कुछ करूंगा, कि ये लिस्ट के ऊपर, बेसिक के ऊपर आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आपका बेसिक के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो समस्या हो जाएगी आगे आपको। हाँ, कुछ समय तक आता है, जैसे कि हमारे एमडी सर हमेशा यही बोलते हैं कि आपको कभी पैसा आ जाए तो सही है, लेकिन अगर आप उसका लायक नहीं हो ना तो फिर वापस चला जाएगा वो। आपको ना वो एक एग्जांपल दिए थे सर ने 2-2.5 साल पहले, एक कसौली में, कि बारिश होता है, बारिश छत पे भी होता है, बारिश खेत में भी होता है, बारिश कार के ऊपर भी होता है, लेकिन फसल वही उगता है जहां वो तैयार होता है। उस खेत को हमने तैयार किया, इसलिए वहां फसल होगा। छत के ऊपर नहीं होता है, कि कार के छत के ऊपर भी नहीं होता है, कहीं रोड के ऊपर नहीं होता है। तो जो तैयार रहेगा तो वही फसल उगेगी। तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपनी गोल और ड्रीम को और डिजायर को, हमारे जो रीजन है किस लिए हम काम कर रहे हैं, उसको हमें बार बार देखना पड़ेगा। तो उसके साथ ही जो लिस्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर डेली बेसिस में काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें सर आपसे हमने सीखा, और हम कोशिश करेंगे जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट तुरंत करें, आज ही से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कृष्णा जी। तो दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका दिन शुभ हो, आपका मंगल हो, और आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू।